हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है श्वसन तंत्र। जो सबसे पहले हमारा पहला भाग था वो था पोषण तंत्र। आज जो हमारा दूसरा भाग है वो श्वसन तंत्र है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे इसमें होता क्या है। सबसे पहले हम श्वसन की डेफिनेशन बताते हैं आपको। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण के लिए वातावरण से ऑक्सीजन शरीर के अंदर ली जाती है। शरीर के अंदर ली जाती है ऑक्सीकरण के लिए वातावरण से ऑक्सीजन जो घुली रहती है वो अपने शरीर के अंदर ली जाती है और ऊर्जा मुक्त होती है। और इस ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने के लिए दिया जाता है। अब आपको ये भी नहीं लिखनी है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। ये सभी क्रियाएं जो ऑक्सीकरण द्वारा खाद्य पदार्थ से रासायनिक ऊर्जा मुक्त करने से संबंधित होती है, श्वसन कहलाती है। ये छोटी फॉर्म है, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। नंबर आपको इन दोनों में 2 ही मिलेंगे, ठीक है। अब श्वसन के 2 प्रकार होते हैं, बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन। पहला बाह्य श्वसन। अब ध्यान से पढ़ना, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यही 100% श्वसन तो 100% आता है आपके एग्जाम में 6 नंबर का आए या 4 नंबर का आए, 100% आएगा। तो इसको ही याद कर लेना। 100% ये आपको मिला, पेपर में मिला हुआ, समझ लो आपको रखा हुआ मिलेगा पेपर में ये। तो बाह्य श्वसन वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करने तथा CO2 बाहर निकालने की क्रिया को बाह्य श्वसन कहते हैं। वातावरण में जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं उसको हम बाह्य श्वसन कहते हैं। हम बात करते हैं आंतरिक श्वसन। ऑक्सीजन के उपयोग तथा ATP व CO2 उत्पादन से संबंधित प्रतिक्रिया आंतरिक या इसको बोलते हैं कोशिका, इसको कोशिका भी बोल सकते हैं हम, कोशिका श्वसन कहते हैं। और जो आपको डाउट हो रहा होगा कि ATP क्या है, ATP जो इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। यह ऊर्जा अणु जिसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा संरक्षित होती है और ऊर्जा को स्थिर करता है, मतलब स्टोर करता है, ये ऊर्जा को स्टोर करता है। अब हम बात करते हैं मानव में श्वसन तंत्र। सबसे पहले मैं आपको चित्र में समझा देता हूँ कि इसमें होता क्या है, फिर आपको इसकी पूरी डेफिनेशन बताएंगे, पूरे सब पार्ट्स हम बताएंगे। सबसे पहले होता है नासाद्वार। आपको दिख रहा है नाक, नाक के द्वारा ही सांस लिया जाता है और मुंह के द्वारा छोड़ा जाता है। और मुख गुहा, ये है आपकी मुख गुहा। और ग्रास नली आपको दिख रही है। और कंठ, ये है आपका। और श्वास नली, श्वास नली छोटी है, सी आकार की होती है। इसको भी बताऊंगा कि सी आकार की क्यों होती है, इससे क्या महत्वपूर्ण उपाय है। और फिर आपको फुसफुसी, जो आपको दिख रही है, छोटी छोटी दिख रही है आपको आकार में, ये फुसफुसी है। और पसलियां ये हैं हमारी। और दूसरी तरफ का जो फेफड़ा है उसको अच्छी तरह ब्लैक पेन से इधर ले लिया गया है हेडिंग से, जो मतलब अच्छी तरह आपको दिख सके। इसका काम होता है जो हम सांस लेते हैं और जो सांस भरी जाती है गुब्बारे की तरह फूल जाती है हमारे फेफड़े में, गुब्बारे की तरह इसका काम है फूलना, फिर पिचकना, फिर फूलना, अच्छी तरह फूल जाती है। तो इसको कहते हैं कृपिका, कुपिका हम इसको कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि इसको मतलब सभी जो इनके अंग है उसके बारे में कि क्या क्या इसमें उपयोग किया जाता है, क्या क्या उपयोग नहीं किया जाता है, अच्छे से हम बताते हैं इनको। पहला आता है नासाद्वार। ये एक जोड़ी होती है। नासाद्वार में रोम व श्लेष्मिका झिल्ली पाई जाती है। नासाद्वार में वायु प्रवेश होती है। अब श्लेष्मिका झिल्ली क्या है? श्लेष्मिका झिल्ली वो है जो शरीर के आंतरिक अंगों को घेरे रखती है और सभी गुहाओं की सबसे ऊपरी परत है। जैसे आप देखते होंगे आपकी जीभ है, जीभ के नीचे छोटे ब्लैक ब्लैक सी कण होते हैं, वो उसको घेरे रखती है। आप अपने देखना जीभ के नीचे ब्लैक ब्लैक जो कण होती है वो उसको घेरे रखती है, वही श्लेष्मिका झिल्ली है, आपकी श्लेष्मिका झिल्ली है। और फिर बात करते हैं हम नासा ग्रसनी। नासा गुहा आगे की ओर नासा ग्रसनी में खुलती है और नासा ग्रसनी में त्रिभुजाकार, मतलब आप देखते होंगे जीभ के नीचे भी और क्या नाम अपनी होठ के नीचे भी संरचना होती है जिसे कंठ कहते हैं। कंठ कंठ कहते हैं, आपको दिख रहा होगा ये कंठ, इसको ही कंठ कहते हैं। जो छोटी छोटी नाल आपको त्रिभुजाकार में मिलेगी उसको कंठ कहते हैं। ये रहा कंठ आपका। फिर आता है नासा गुहा। नासा गुहा में वायु ऊर्जा व नम होती है तथा धूल के कम व अन्य सूक्ष्म कणों को श्लेष्मिका झिल्ली में
तथा रोमों द्वारा रोक लिया जाता है। आपकी जीभ हो गई, जैसे नाक के ऊपर, नाक में भी होती है थोड़ी सी, और थोड़ा गले के ऊपर भी होती है, ये उसको रोक लेती है जो धूल के कण आते हैं। फिर हम बात करते हैं श्वास नली। यह लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है जो आगे की ओर जो आपकी श्वास नली में बढ़ जाती है। श्वास नली में सी आकार की जो उपस्थिति होती है उसमें पाई जाती है, जो सहारा प्रदान करती है। देखो आप, मैंने आपको बोला था सांस नली सी आकार की, मैं आपको बताऊंगा, ये होती है, सहारा प्रदान करती है आपको, आपके जो अंदर सहारा प्रदान करती है। और इसके बाद आता है फेफड़े। मनुष्य की वह गुहा में हृदय के पास 2 फेफड़े होते हैं। दाया फेफड़ा 3 व बाया फेफड़ा 2 पालियों में विभाजित होता है। फेफड़े चारों ओर 2 फुसफुस आवरण पाए जाते हैं, 2 फुसफुस आवरण पाए जाते हैं, और प्रत्येक फेफड़ों में एक श्वसनी प्रवेश होती है, और दोनों फेफड़ों में लगभग 60 करोड़ वायु, आप देख रहे हो दोनों फेफड़ों में ये छोटी छोटी आकार की होती है, वायु प्रवेश होती है, वायु कुपिकाएं पाई जाती है। तो दोस्तों ये हमारा सेशन आज कंप्लीट हो गया है। तीसरा भाग आपको अगले टॉपिक में मिल जाएगा। और आपको पहला भाग देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है पहला भाग का, जिसमें पोषण तंत्र है, वो आप पढ़ सकते हो। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।